मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का जो सफ़र है वो बहुत ही कष्टदायी था। लोकल से आने के लिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन उससे भी जो अहम सवाल था कि जो भाईंदर ईस्ट में रहते हैं और वेस्ट में जाना होता था तो कम से कम 30 से 40 मिनट का जो सफ़र है वो तय करना पड़ता था, काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन आज लगभग एक दशक के बाद ये जो सफ़र है वो सुहाना हो गया है, क्योंकि अब ये सफ़र सिर्फ 3 मिनट का हो गया है। और हमारे साथ जेसल पार्क के बहुत ही लोकप्रिय और बिल्कुल काम में हमेशा बिजी रहने वाले नगर सेवक हैं यशवंत कांगड़े जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब जी। और मीना जी हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव रहती हैं, यहाँ की नगर सेविका हैं। इस बार जो विकास की बात हुई है इस देश में तो मीरा भाईंदर ने जो जनप्रतिनिधियों को जो चुना है उसमें भी इनका बहुत अहम स्थान है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके वार्ड में एक नया द्वार खुल गया है वेस्ट से आने के लिए, अब इधर से भी जा सकते हैं लोग, उधर से भी आ सकते हैं। आज का दिन कितना आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को बहुत कठिनाई हो रही थी, आधा पौने घंटा जाता था, अभी 3-4 मिनट में सफर आसान हो जाएगा। यानी आपने दिवाली गिफ्ट दे दी अपनी जनता को? जनता को पूरी दिवाली का गिफ्ट है, लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल, तो ये खुशियाँ जो है इनके अंदाज से आप समझ सकते हैं, इनकी जो भावनाएं हैं उससे आप समझ सकते हैं कि वाकई मीना जी आज ये तोहफा देकर जनता को कितनी खुश हैं। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है, आमदार जो यहाँ के हैं नरेंद्र मेहता साहब, उन्होंने भी कहा कि हम विकास के साथ हैं। और यहाँ यशवंत कांगड़े साहब हैं जो लंबे समय से यहाँ की जनता की हर समस्या से रूबरू होते रहे हैं। और जाहिर है एक नगर सेवक के तौर पर इनकी जो जिम्मेदारी थी, इनके पास अक्सर लोग शिकायतें लेकर आते थे कि साहब हमारी दूरी कब कम होगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आज बहुत बड़ा काम हुआ है। क्या कहेंगे इस सफ़र के बारे में? ये सफ़र हमने इस सभे कम से कम 12 साल पहले इसका नारियल तोड़ा था, ओपनिंग का काम चालू हो गया था। लेकिन किसी कारणवश जो पीछे की जो सरकार थी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार 2.5 साल पहले बीजेपी सरकार आई थी और हमने ये सभे का काम डे एंड नाइट उससे फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद काम भी डे एंड नाइट हो गया और समय के पहले जो समय हमको सीमा दी थी उससे पहले काम पूरा हो गया और हमने इलेक्शन के पहले ही काम पूरा करके रखा था। इसका सिर्फ ओपनिंग करना बाकी था। और ये सब होने के कारण भाईंदर वेस्ट जाने के लिए हम लोग को आधा से पौने घंटा लगता था, उससे काफ़ी ईंधन की बचत खराब हो जाता था। ये जाने के कारण अभी ईंधन काफ़ी बचत होगी और जाना आने भी बहुत आसान होगा। भाईंदर वेस्ट जाने का है तो हार्डली 2 से 3 मिनट भाईंदर वेस्ट हम लोग जा सकते और सभी को ये सुविधा वेस्ट से ईस्ट आने का, ईस्ट से वेस्ट जाने का है तो बहुत ही कम समय में हम लोग पहुँच सकते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे भी बहुत कार्य होने वाले। तो मैं यहाँ की जो अभी हमारी बीजेपी पार्टी उनकी जो गवर्नमेंट है तो ऐसे बहुत सारे काम करने वाले, तो मैं आगे के कामों के लिए भी उनको धन्यवाद देता रहूँगा और मैं साथ में उनके साथ में फॉलो भी करता रहूँगा। यानी आज की जो तारीख है, दीपावली का जो अवसर है, बहुत सारे त्यौहार हैं यहाँ पर, ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ की जो जनता है, खासकर अगर हम मीरा भाईंदर की जनता और जेसल पार्क की जनता है, उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और विरोधियों के मुंह पर भी कहीं ना कहीं से एक जवाब है। विरोधियों को क्या कहेंगे? उन्होंने तो बहुत हंगामा किया। विरोधी शुरू से हंगामा कर रहे थे, उन्होंने नारियल भी तोड़ा था। तोड़ने के बाद ही कम से कम 10 साल चले गए। 10 साल उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और जेसल पार्क की जनता, भाईंदर वेस्ट की जनता सिर्फ परेशानी के साथ कुछ भी नहीं पाया। लेकिन हमारी सरकार जो बीजेपी की जो महापौर बनने के बाद हमको तो 6 महीना 1 साल तो समझ में चला गया, लेकिन 1.5 साल के अंदर हमने सभी का काम पूरा किया और पूरा करके आज हमने दिवाली का तोहफा सभी पब्लिक को दे दिया। और आज नया साल है, दिवाली का गुड़ी पाड़वा बोलते हैं उसको। तो इस तौर पे मुख्यमंत्री जाए, उन्होंने इसका सभी को ओपनिंग किया और उनके हाथों से जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा होगी। ऐसे भी बहुत सारे कार्य होते रहेंगे। अच्छा, जब किसी जनप्रतिनिधि पर छींटाकशी की जाती है, उसके बारे में कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं लोग, तो नगर सेवक जो होता है या जनप्रतिनिधि होता है उसका काम बोलता है। जाहिर तौर पर आपने सबको अपने काम से बता दिया है कि काम में ही सब कुछ है। बड़ी बड़ी बातें करने की बात बहुत आसान है। बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, इस देश में बहुत सारे नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आपको लगता है कि काम जरूरी है कि बातें? काम जरूरी, बातें तो बहुत लोग करते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। काम बहुत जरूरी है। अगर यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करें, जो घूम कर जाती थी, अब इससे जाएंगी, तो आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा में कुछ और बढ़ोतरी होगी? नहीं, एक तरफ से तो बहुत अच्छा हो गया। ये सबवे खोलने के बाद सभी लेडीज को सुविधा अच्छी हो गई, आने जाने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत अच्छा। अच्छा, आप महिला हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके मन में और क्या क्या कि मीरा भाईंदर खासकर जेसल पार्क में किस तरह का विकास और होना चाहिए आपके हिसाब से?
आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप नगर सेविका हैं, अब आप आम औरत की तरह सोचिए। नहीं, कोशिश करेंगे बहुत अच्छी करने के लिए, अच्छा होना ही चाहिए, कोशिश जरूर करेंगे। तो ये कोशिश और अच्छा करने की जो भावना है उसको आप महसूस कर सकते हैं। आप किस तरह की गतिविधियों में आप आने वाले समय में बिजी होना चाहेंगे, आपकी जो योजनाएं होंगी? मैं जसल पार्क में लास्ट में 28 साल से जसल पार्क में रहता हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है एक नागरिक के नाते, एक पॉलिटिशियन के नाते, एक हमें जसल पार्क के लिए जो भी कुछ काम है, रास्ते हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, उसके बाद सीनियर सिटीज़न के बारे में प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे से प्रॉब्लम मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जसल पार्क का यहाँ का नागरिक ही नहीं, क्योंकि ये मेरा एक छोटा एक गाँव है, उससे डेवलपमेंट के लिए मैं जितना भी कोशिश है मैं करते रहूँगा। हार्डली अभी जो सीमेंट कंक्रीट का रोड का काम चल रहा है, तो मेरा एक सोच है कि जसल पार्क जितने भी रोड है वो सभी का सभी रोड सीमेंट कंक्रीट का हो, उसमें सभी जितना लाइट लगा है अभी वो सब लाइट स्ट्रीट लाइट हो। जसल पार्क चौपाटी के बाजू में आता है, चौपाटी में बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, तो मेरे शुरू से कोशिश था कि वहाँ एक पूरा जसल पार्क के अंदर सीसी कैमरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सीसी कैमरा शुरू से फॉलोअप कर रहा था उसके लिए, तो मैं आज भी उससे फॉलोअप करूँगा, सीसी कैमरा लगाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जसल पार्क जो चौपाटी अभी हमने 3.5 करोड़ सैंक्शन किया था, तो CRZ के कारण वो काम नहीं हो रहा था, तो अभी वो काम शुरू हुआ है, तो मेरा एक कोशिश रहेगा उसमें कोई भी किसी भी तरह से रुकावट नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मैं उसके ऊपर ज़्यादा करके ध्यान रखूँगा। और कॉन्ट्रैक्टर हो गया, बाकी कोई भी XYZ कोई भी हो, तो वो चीज़ का अंदर फ्रॉड ना करे, काम अच्छा करे, काम का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं पूरा ध्यान रखूँगा। अच्छा, एक और बहुत अच्छी जानकारी इनसे ले लेते हैं कि अगर हम इस सबवे की बात करें तो घोड़बंदर रोड से जोड़ने की भी बात सामने आई थी, उसके अलावा एक मेट्रो का प्रकल्प है, उन दोनों के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे? हमारे यहाँ पहले तो जो मेट्रो रेलवे का जो प्रोजेक्ट था वो खाली दहीसर तक ही प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक है, महापौर है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर के दौरे पे आए थे, तो उन्होंने जो मेट्रो रेल है वो भाईंदर तक उसको मंजूरी दे दिया और सर्वे का काम भी पूरा हो गया उसका। और हमारी मीरा भाईंदर में 2 तरह से मेट्रो आएगी। एक मेट्रो आएगी दहीसर से आएगी, दहीसर से वो काश्मीरा से भाईंदर ईस्ट गोल्डन नेस्ट, और गोल्डन नेस्ट से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेस्ट में जो ग्राउंड है वह उसका आखिरी स्टॉप रहेगा। दूसरी मेट्रो जो है कासर वडौली से, जो थाना में कासर वडौली, वहाँ से आएगी, वहाँ से गोंडवर होते हुए गोल्डन नेस्ट आएगी, गोल्डन नेस्ट से वो मालूम है इंद्रलोक की तरफ जाएगी, वहाँ उसका आखिरी स्टॉप होगा। तो ये भी काफ़ी आने वाले समय में, ये आने वाले 5 साल मैं खुद ही एनालाइज कर रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, और उसका श्रेय हमारे यहाँ के स्थानिक जो आमदार है, यहाँ के महापौर है, यहाँ के जो लोग हमारे 61 नगर सेवक है, ये सभी का श्रेय ये उन्हीं को जाएगा। और जो पहले भी नगर सेवक रह चुके उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, तो कुछ ना कुछ श्रेय उनको भी जाना चाहिए और उनको जाएगा भी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए मेहनत किया था। दूसरा, ये घोड़बंदर के लिए रोड का सैंक्शन हुआ, गवर्नमेंट की तरफ सैंक्शन हो गया था, तो CRZ के कारण वो काम अभी तक रुका था, लेकिन वो काम भी जल्दी से जल्दी कोई वो काम MMRD के तरफ से होने वाला है, तो वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग को सपोज अहमदाबाद हाईवे जाना है, तो हम लोग यहाँ से भाईंदर ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, हम लोग को कम से कम आधा से पौना घंटा लगता है, लेकिन ये जो रोड बनने के बाद हमको हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग घोड़बंदर पहुँच पाएंगे। तो इससे काफ़ी ईंधन की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, और आने जाने में बहुत कन्वीनियंस होगा। दूसरा, और भी एक प्रोजेक्ट है, लास्ट टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, नायगांव से एक ब्रिज बन रहा है भाईंदर ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, और वो ब्रिज अगर बनता है तो इतना हम लोग जो इतना घूम के जाना पड़ता है, वसई, विरार, नालासोपारा जाना पड़ा, एक 1.5 घंटा लगता है। आप बाई रोड की बात कर रहे हैं, तो 1-1.5 घंटा लगता है। तो आने वाले टाइम में हमको सपोज नायगांव जाना है, तो हम लोग जिसका ट्रेन में सब 5 मिनट लगता है, तो हम लोग बाइक कार जाएंगे तो हम लोग को वहाँ जाने के लिए हार्डली 10 मिनट में हम लोग नायगांव पहुँच सकते हैं। वसई जाने के लिए मतलब 15 से 20 मिनट लगता है ट्रेन में जाने के लिए, और बाई रोड जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो हम लोग उस टाइम 20 से 25 मिनट वसई पहुँच सकते, विरार पहुँच सकते, नालासोपारा पहुँच सकते। तो अन टाइम ये भी बढ़िया अच्छा काम होगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर लोकल ट्रेन से घूमने वाले जो लोग भाईंदर उतरने के बजाय सो जाते हैं और नायगांव उतरते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा।
कहीं ना कहीं से विकास की जो हवा चली है इस देश में उसको जनता समझती है, क्योंकि जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है। और ऐसे में एक कहावत याद आती है शेक्सपियर की कि नाम में क्या रखा है। वाकई आज नाम के लिए जिस तरह से भाग दौड़ मची हो इस देश में, हर कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। ऐसे में यशवंत कांगड़े और मीना कांगड़े जैसे जो नगर सेवक हैं वो इसी बात की ताकीद करते हैं कि नाम की बात बिल्कुल जो भी हो, लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि काम में ही सब कुछ रखा है। निश्चित रूप से इनकी इस सोच ने यहाँ की जनता के मन में एक उम्मीद को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद साहब जी। आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं से अब आने वाले दिनों में जिस तरह से यशवंत कांगड़े साहब ने कहा है कि बहुत कुछ बदलाव आएगा, हमें उसका इंतजार करना होगा। विकास की भाग दौड़ में कौन कितना काम करता है, कौन कितना नाम करता है, ये तो जनता जानती है, जनता ही तय करती है। लेकिन यशवंत कांगड़े और मीना कांगड़े का जो सफ़र है उसको देखकर हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में विकास की एक और हवा बहाने की जो तैयारी है उसमें और गति मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।